तो कैसे है बच्चों लोगों? बढ़िया, सब ठीक ठाक। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन आज हम नया चैप्टर चालू करते हैं। और हम इससे क्या समझते हैं बेटा, याद रखो एक चीज़ मैं समझाता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात यह है कि केमिकल जो बात कर रहे हैं, जो केमिकल है वो क्या है। वो केमिकल जो है वो केमिकल जो है वो है केमिकल जो है वो है आपका हार्मोन। और जो हार्मोन है वो बेसिकली अकेला काम नहीं करता। हार्मोन जो है वो अकेला काम नहीं करता। तुम्हारी बॉडी में प्रेजेंट ब्रेन है और इस ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं आपके पास न्यूरॉन्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूरॉन्स। इस न्यूरॉन के साथ क्या करता है? वो इंटीग्रेट करता है। क्या करता है बेटा? इंटीग्रेट करता है। इंटीग्रेट करता है और क्या करता है? बॉडी में पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। बॉडी को क्या करता है? पूरी तरह से कंट्रोल करता है। ठीक है, बॉडी को पूरी तरह से क्या करता है? कंट्रोल करता है। इतना आया समझ में? बॉडी को क्या करता है बेटा? कंट्रोल करता है। क्या करता है? कंट्रोल करता है। अब कंट्रोल कैसे करता है वो हम देखते हैं। कंट्रोल करने के लिए मैकेनिज्म चलते हैं। कंट्रोल करने के लिए मैकेनिज्म चलते हैं, वो मैकेनिज्म मैं बाद में बताऊंगा। अब ये केमिकल जो निकल रहे हैं वो निकलते हैं किससे? ग्लैंड से। वो निकलते हैं किससे? ग्लैंड से। और जो ग्लैंड होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। एक ग्लैंड का नाम है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक का नाम है एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या क्या होती हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होती हैं भैया जो क्या करती हैं? सिक्रीशन करती हैं। किसका? किसका सिक्रीशन करती हैं? केमिकल्स का। केमिकल का नाम क्या है? हार्मोन नाम है। क्या नाम है? हार्मोन। क्या नाम है? हार्मोन। अब ये जो हार्मोन निकल रहे हैं, ये जो हार्मोन निकल रहे हैं एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन हार्मोन जो निकल रहे हैं ग्लैंड से, तो एक्सोक्राइन वाले की अगर मैं बात करूं तो क्या है हमारे पास? क्या ऑप्शन बनता है? देखो जरा, बनता ये है कि जो एक्सोक्राइन है, जो एक्सोक्राइन हार्मोन है और एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है, इनके पास क्या होती है? डक्ट होती है। क्या होती है? डक्ट होती है। डक्ट होगी तो ये क्या करेंगे? नियर बाय फंक्शन कर पाएंगे। क्या करेंगे? नियर बाय फंक्शन करेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास माउथ में 3 ग्लैंड्स होती हैं। माउथ में कितनी ग्लैंड्स होती हैं? 3। ठीक है, 3 ग्लैंड, बाथरूम ग्लैंड और कौन सी? पैराइटल और कौन सी? मैक्सिला, मैंडिबल। ठीक है, ये सारी ग्लैंड्स होती हैं, कोई दिक्कत। अब हमारे पास एक ग्लैंड और ऐसी होती है जो बहुत खतरनाक होती हैं। और खतरनाक क्या कि दूर तक जाके काम करती हैं, डेंजरस होती हैं। जो क्या करती हैं? बॉडी के दूसरे हिस्से में जाके काम करती हैं। एक हिस्से से निकलती हैं और दूसरे हिस्से पे जाके काम करती हैं। ठीक है, एक हिस्से से निकलती हैं और दूसरे हिस्से पे जाके काम करती हैं। क्लियर एंड आउट? एक हिस्से से निकलती हैं और दूसरे हिस्से पे जाके काम करती हैं। ठीक है, ऐसी ग्लैंड को बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होती है जिनके पास डक्ट नहीं होती। मीन्स क्या? ये डक्ट लेस होते हैं। कैसी होती हैं? ये डक्ट लेस होती हैं। और ये डक्ट लेस हैं तो ये समझ लो इनका जो सिक्रीशन है वो बॉडी के दूर वाले हिस्से पे काम करेगा। दूर वाले हिस्से पे मतलब बॉडी से फॉर अवे। बॉडी से फॉर अवे क्या काम करेगा? बॉडी से फॉर अवे जाके काम करेगा बेटा। फॉर अवे जाके काम करेगा। क्लियर हुआ है ना? फॉर अवे जाके काम करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? और तुम्हारे पास ऐसी ग्लैंड होती हैं जो ग्लैंड ही नहीं होती। जो ग्लैंड ही नहीं होती वो ग्लैंड की तरह काम करते हैं। डक्टलेस ग्लैंड वर्क कहाँ करेंगे? जाके फॉर अवे जाके काम करेंगे। क्या करेंगे बेटा? ये फॉर अवे जाके काम करेंगे। फॉर अवे जाके काम करेंगे तो क्या चीज़ समझ में आया? फॉर अवे जाके काम करेंगे तो मतलब क्या चीज़ समझ में आया कि ये ट्रांसपोर्टर की नीड होती है। और ट्रांसपोर्टर कौन होता है हमारे पास? वो होता है ब्लड। ब्लड क्या होता है कि ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्टर है, इसलिए ब्लड क्या करता है? ट्रांसपोर्टर की तरह काम करता है।
क्लियर वन थिंग हो गया क्लियर, इसमें कोई डाउट? इसके बाद ध्यान से सुनो, जब ब्लड ट्रांसपोर्टर की तरह काम करता है तो ब्लड रिसीव करेगा कहीं से, मतलब ग्लैंड से अपना हार्मोन, और वो दूर वाले हिस्से पे ले जाके काम करता है। ठीक है, कोई इशू नहीं इसमें, है ना। कुछ ग्लैंड्स ऐसी होती हैं जो ग्लैंड नहीं होती फिर भी ग्लैंड की तरह काम करती हैं, जैसे मैं बोलूँ किडनी, जैसे मैं बोलूँ क्या, किडनी, जैसे मैं बोलूँ क्या, GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये क्या है, जैसे मैं बोलूँ लीवर। ये काम कैसे करते हैं, ये भले ही क्या नहीं है, क्या नहीं है, ये ग्लैंड नहीं है, पर वर्क एज ग्लैंड, ग्लैंड की तरह काम करते हैं। इतना है समझ में। अब ये ग्लैंड से जो निकलता है वो निकलता है क्या बेटा, ग्लैंड से क्या निकलता है, हार्मोन। क्या निकलता है ग्लैंड से, ग्लैंड से क्या निकलता है, ग्लैंड से क्या निकलता है, हार्मोन निकलता है। ग्लैंड से निकलता है क्या, हार्मोन। ग्लैंड से निकलता है क्या, हार्मोन। अब ये जो हार्मोन है, जो हार्मोन है, एक्चुअल में ये हार्मोन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। जैसे मैं बोलूँ स्टेरॉयडल नेचर, प्रोटीन नेचर, अमाइन नेचर, ठीक है ना। और ये टू टाइप के भी होते हैं, टू टाइप के कैसे, एक होते हैं लिपिड सॉल्युबल, एक होते हैं वाटर सॉल्युबल, जो कि एनसीईआरटी में दी हुए हैं। मैं अलग से तुम्हें बता दूंगा लिपिड सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। लिपिड सॉल्युबल वो हार्मोन होते हैं जो जीनोम लेवल पे काम करते हैं, जीनोम लेवल पे जाके क्या करते हैं, वर्क करते हैं। और जो वाटर सॉल्युबल होते हैं वो वर्क एज मेम्ब्रेन लेवल। ठीक है, इतना है समझ में। अब हम क्या पढ़ते हैं बेटा, हार्मोन पढ़ते हैं। अब जो हार्मोन है ये सभी नेचर में मिलता है, स्टेरॉयडल नेचर, प्रोटीन, अमाइन, ठीक है, सभी नेचर में मिल रहा है। टू टाइप के होते हैं, लिपिड सॉल्युबल होते हैं जो कि मेम्ब्रेन, जो कि लिपिड सॉल्युबल है तो जीनोम लेवल पे जाके वर्क करेंगे, और वाटर लेवल है तो कहाँ जाके करेंगे, मेम्ब्रेन लेवल पे काम करेंगे। अब जो हार्मोन है, याद रखो, हार्मोन कोई हार्मोन इसके पास कोई भी न्यूट्रिशन पावर नहीं होता, कोई भी न्यूट्रिशन पावर नहीं होता, मतलब नॉन न्यूट्रिनस। कैसे हैं ये, नॉन न्यूट्रिनस है, न्यूट्रिशन पावर नहीं है, मतलब कैसे है ये, नॉन न्यूट्रिनस है। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या है कि ये बॉडी में ट्रेस अमाउंट में निकलते हैं, ट्रेस अमाउंट में निकलते हैं। ये क्या करते हैं, नियर बाय, ये क्या करते हैं, नियर बाय काम करते हैं और फॉर अवे भी काम करते हैं। तो इनको ग्लैंड और डक्ट की जरूरत पड़ती है और ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ट्रेस अमाउंट में निकलते हैं। अब ये ट्रेस अमाउंट में निकलते क्यों, वाई, बिकॉज, है ना, बिकॉज इनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो कैसी होती है, बहुत रिएक्टिविटी, जो एंजाइम रिएक्शन होता है वो बहुत कैसा होता है, इनका बहुत हाई होता है। कैसा होता है बेटा, बहुत हाई होता है। और देखो जरा, हाँ, ठीक है ना, ठीक है, कोई इशू इसमें किसी को। एक और चीज बोल सकते हैं, ये कैसे होते हैं, नॉन स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं। कैसे होते हैं ये हार्मोन, नॉन स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, नॉन स्पीसीज, ये कैसे होते हैं बेटा, नॉन स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं। कैसे होते हैं ये, नॉन स्पीसीज स्पेसिफिक। जैसे अगर मैं इसको बताऊं, ये मैंने क्या लिखा, नॉन स्पीसीज
स्पेसिफिक। क्यों? क्योंकि पहली बार जब हार्मोन जैसे इंसुलिन जब किसी पेशेंट को लगाया गया था, पेशेंट के ऊपर क्या किया गया था, यूज़ किया गया था, तो ये इंसुलिन जो निकाला गया था, ये एक्सट्रैक्ट आउट किया गया था, जो ये एक्सट्रैक्ट आउट किया गया था, कहाँ से किया था? एक्सट्रैक्ट आउट फ्रॉम पिग। कहाँ से किया गया था? पिग से किया गया था। एंड आउट। कोई इशू? एक्सट्रैक्ट आउट किया गया था वो किया गया था क्या? एक्सट्रैक्ट आउट किया गया था कहाँ से? पिग से। इसीलिए हमने क्या बोला? नॉन स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। ठीक है, चलो एक बार हम ऊपर से पढ़ लें। ठीक है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो डक्ट रखती हैं और डक्ट नहीं रखती, जो डक्ट नहीं रखती उनको एंडोग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? एंडोग्लैंड ग्लैंड बोलते हैं। दे आर डक्टलेस ग्लैंड। जो हार्मोन होता है वो कोई भी टाइप का न्यूट्रिएंट नहीं देता, ठीक है, नॉन न्यूट्रिनस होता है। एक्ट एज इंटरसेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर बोथ। बेसिकली ये सेल के अंदर और सेल के बाहर दोनों जगह काम करते हैं। क्या सेल के मेम्ब्रेन लेवल पे काम करते हैं, सेल के अंदर भी काम करते हैं, ठीक है ना। प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट बिकॉज, क्यों? क्योंकि इनकी जो रिएक्टिविटी होती है बहुत हाईली होती है और लॉन्ग पीरियड के लिए होती है, ठीक है ना। इनका मोलिकुलर वेट कैसा होता है? थोड़ा सा लो होता है शायद, जो भी है, ठीक है, क्लियर। तो हाइपोथैलेमस कंटेन्स न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स कॉल्ड न्यूक्लियाई विच इज सीक्रेट हार्मोन। हाँ, कुछ न्यूरॉन सेल होती हैं जो डायरेक्टली हार्मोन सिंथेसिस करती हैं। जैसे मैं तुम्हें बताऊं, दो हार्मोन है, कौन कौन से? पीछा है ऑक्सीटोसिन और एडीएच। ऑक्सीटोसिन और एडीएच जो कि पिट्यूटरी के पोस्टीरियर पार्ट से रिलीज होते हैं। पर सिंथेसिस कहाँ होते हैं? हाइपोथैलेमस में से रिलीज किए जाते हैं। कहाँ पर? पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी, जहाँ पर इनको स्टोर किया जाता है और वहाँ से रिलीज किया जाता है, ठीक है ना। अगर थोड़ा छोटा सा डायग्राम बताऊँ तो डायग्राम कुछ ऐसा रहता है, देखो डायग्राम कुछ ऐसा है। यहाँ से न्यूरॉन कुछ ऐसे आते हैं जो डायरेक्टली यहाँ आते हैं, इसको बोलते हैं न्यूक्लियाई। इसको बोलते हैं न्यूक्लियाई, ठीक है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियाई, जो कि क्या डायरेक्टली काम करते हैं और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी पे डायरेक्टली रिलीज करते हैं दो हार्मोन, जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन और एडीएच, एंटी डायरेक्टिव हार्मोन। क्लियर? ठीक है। सोमेटोस्टेटिन, इसका काम क्या है कि ये ग्रोथ हार्मोन है। सोमेटोस्टेटिन इज द हार्मोन विच इनहिबिट द रिलीजिंग ऑफ ग्रोथ हार्मोन को क्या करता है? स्टॉप करता है रिलीज करने के। कहाँ से? पिट्यूटरी से। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? दो पिट्यूटरी ग्लैंड, एक का सामने वाला जो हिस्सा रहता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, उसको बोलते हैं एडिनोहाइफेसिस, ये एडिनोहाइपोसिस, और पीछे वाले को बोलते हैं पोस्टीरियर को न्यूरोहाइपोसिस क्योंकि न्यूरॉन आता है इसलिए एडिनोहाइपोसिस का नाम है एंड पास डिस्टेलिस, और पोस्टीरियर का पार्ट नाम है पास नर्वोसा। इन दोनों के बीच में एक और पार्ट होता है जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये वाला ये जो पार्ट है, इसको बोलते हैं पास इंटरमीडिया। तो मैंने क्या बोला? प्यूटिट्री कनेक्टेड दी हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस है, तो ये प्यूटिट्री है पूरी की पूरी। प्यूटिट्री कनेक्टेड दी हाइपोथैलेमस बाय अ ट्रैक्ट, और ट्रैक्ट का नाम है इनफंडिबुलम। क्या नाम है? इनफंडिबुलम। क्या नाम है इसका? इनफंडिबुलम, ठीक है, इनफंडिबुलम। कोई दिक्कत?
क्या नाम है इसका, इन्फंडिबुलम। इन्फंडिबुलम जो होता है बेटा वो होता है ये बीच वाला पार्ट, ये वाला बीच वाला पार्ट इन्फंडिबुलम होता है। ये जो बीच वाला पार्ट है ये इन्फंडिबुलम होता है। और यहाँ पर कुछ सेल्स होती हैं जिन सेल्स का नाम है MSH, MHS, ठीक है ना। और ये सेल होती हैं, इनको बोलते हैं मेलेनोसाइट सेल, मेलेनोसाइट सेल विच इज सिक्रीटिंग दी क्या व्हाट, मेलेटोनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट करती हैं, ठीक है। वो जो कि प्रेजेंट रहती है एडिनो हाइपोफाइसिस में, एंटीरियर पिट्यूटरी में। एंटीरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम है क्या, पास डिस्टेलिस, पास डिस्टेलिस। और पोस्टीरियर का नाम है पास नर्वोसा, पास नर्वोसा। तो हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन, डायनसेफेलॉन का पार्ट है एकदम नीचे वाला पार्ट। और पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन सेला टर्सिका। देखो जरा, ठीक है। हमारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। और ये स्कल की एक बोन होती है ऐसे गड्ढे में, एक गड्ढे कैविटी में होती है, एक कैविटी में होती है। इस कैविटी का नाम है सेला टर्सिका। इस सेला टर्सिका में ये बोन, ये क्या होती है, ये ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ग्लैंड का नाम है क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड। दूसरा नाम क्या है, मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये 9 हार्मोन रिलीज करती हैं। कितने, 9 हार्मोन, एक 6 इंटीरियर साइड, एक बीच में से मेलेनोसाइट और 2 पीछे से, टोटल 9 हार्मोन क्या करती है, रिलीज करती है, ठीक है ना। पास डिस्टेली से निकलने वाले हार्मोन हमारे पास जो हैं वो हैं कौन कौन से, इस वाले साइड से निकलने वाले हार्मोन जो हैं हमारे पास वो हैं इस वाले साइड से, इसको बोलते हैं पास डिस्टेलिस। तो इससे निकलने वाले हमारे पास हार्मोन है पास डिस्टेलिस, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक थायरो हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो एंटीरियर पिट्यूटरी को हम पास डिस्टेलिस बोलते हैं बेटा। इसके इसमें ग्रोथ हार्मोन रिलीज होते हैं, बेसिकली 6 हार्मोन रिलीज करता है। ये कितने हार्मोन करता है, स्टार्टिंग 6 हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH हार्मोन, ठीक है ना, ठीक है। इस और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH हार्मोन दोनों को कंट्रोल करता है कौन, एक हार्मोन जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH, ठीक है ना। पास इंटरमीडिया से निकलने वाला एक ही हार्मोन है जिसको हम बोलते हैं MSH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, जो कि निकलता है मेलेनोसाइट सेल से। और पास नर्वोसा से 2 निकलता है, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। इसी का वेसोप्रेसिन का दूसरा नाम क्या है, ADH, एंटी डायरेक्टिक हार्मोन। वेसोप्रेसिन का दूसरा नाम क्या है, एंटी डायरेक्टिक हार्मोन। ऑक्सीटोसिन, पास इंटरमीडिया, मेलेनोसाइट सेल स्टिमुलेटिंग सेल हार्मोन्स, MSH, ठीक है ना। पास डिस्टेलिस, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, TSH, ACTH, LH और FSH। टोटल 9 हार्मोन रिलीज करती है पिट्यूटरी ग्लैंड। 6 आगे से निकलते हैं, एक इंटरमीडिएट से निकलता है और 2 पीछे से निकलते हैं, ठीक है। डिसऑर्डर ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन क्या कर, पहली बार ग्रोथ हार्मोन क्या करती है, ग्रोथ हार्मोन का काम क्या है कि बॉडी में हमारी बोन होती है, ठीक है ना, ये बोन ले लो, ठीक है, ये बोन है, ये क्या है, बोन है, ठीक। इस बोन में इधर पर क्या होता है, इधर पे, ये इधर वाले रीजन पे, ये मैं डार्क कर रहा हूँ, ठीक है। इधर वाले रीजन पे क्या होता है कि इधर वाले रीजन पे क्या होता है कि एक प्लेट रहती है। इस प्लेट में क्या होता है, ग्रोथ होता है। इस प्लेट में क्या होता है, ग्रोथ होता है और बोन्स का ग्रोथ करता है। अब ये ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है और रिलीज होता है, ठीक है। इसको सोमेटिन हार्मोन बोलते हैं, इसको सोमेटिन हार्मोन भी बोलते हैं।
ग्रोथ हार्मोन को सोमेटिन हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोमेटिन हार्मोन, सोमेटोस्टेटिन या सोमेटिन हार्मोन भी बोलते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है और इसका काम क्या है? बॉडी में बोन की ग्रोथ कराना और बहुत सारी चीज़ों का ग्रोथ कराना, डेवलपमेंट कराना। अब डेवलपमेंट करा देता है तो इसके हाइपोसिक्रीशन से क्या होता है और हाइपर सिक्रीशन से क्या होता है कि जो फाइलेक्सिस प्लेट होती है, पोर फाइलेक्सिस प्लेट जो बोन में मिलती है, इसका काम क्या है? इसका काम क्या है कि बोन को बढ़ाने का काम करता है। अगर इसका हाइपोसिक्रीशन हुआ, इसका हाइपोसिक्रीशन हुआ मतलब इसका सिक्रीशन कम हुआ, तो जो डिसीज़ होती है उसको हम बोलते हैं ड्वार्फिज्म। और एक और चीज़ इसको पहचानने का तरीका है सर्कस के बोने, सर्कस के बोने। और इसी बोने को सर्कस के बोने और इसी को बोलते हैं मिडगिट डिसीज। मिडगिट डिसीज कौन कॉज करता है? यही कॉज करता है। कौन? हाई ग्रोथ हार्मोन। एक जाइजेंटिज्म और एक एग्रोमेगेली। जाइजेंटिज्म क्या होता है कि जब कोई बच्चा है और उसकी प्यूबर्टी नहीं, प्यूबर्टी लगभग 13 साल के पहले, 13 ईयर के पहले, इसमें क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, तब कॉज करता है जाइजेंटिज्म। तब क्या कॉज करता है? जाइजेंटिज्म। ठीक है ना? बहुत बड़ा बड़ा से दिखता है, मून शेप टाइप में हो जाता है। और एक्रोमेगेली कब दिखता है? जैसे क्रेट खली, कि एक एज के बाद, एक प्यूबर्टी के बाद ग्रोथ हार्मोन का निकलना, दैट इज कॉल्ड एक्रोमेगेली। ठीक है ना? ठीक है। इसके बाद फंक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या करती है? मेमोरी ग्लैंड का ग्रोथ कराती है। मेमोरी ग्लैंड का क्या कराती है? ग्रोथ कराती है। उसके साथ साथ ये मिल्क का प्रोडक्शन कराता है, मिल्क का प्रोडक्शन कराता है। अब ये प्रोलैक्टिन बेसिकली क्या है? प्रोलैक्टिन आफ्टर द प्यूबर्टी रिलीज होता है और धीरे धीरे करके क्या करता है? ग्रोथ करना चालू करता है। और उसके बाद जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तब उस समय पे इसका जो हार्मोन लेवल रहता है वो और पीक पे रहता है, और जो आपके ब्रेस्ट रहते हैं, ब्रेस्ट का साइज बढ़ाने का काम करता है। और उसमें है ना, मिल्क फॉर्मेशन का काम कराता है आफ्टर द प्रेगनेंसी। मेलानोसाइट का एक फंक्शन है क्या? पिगमेंटेशन, स्किन ऑफ कलर। पिगमेंटेशन, मेलानोसाइट का एक ही काम है पिगमेंटेशन करना। जितना ज़्यादा मेलानोसाइट उतना ज़्यादा कलर, उतना ज़्यादा ब्लैक। जितना ज़्यादा ब्लैक उतना ज़्यादा सेफ्टी फ्रॉम स्किन कैंसर। किससे? स्किन कैंसर से उतना ज़्यादा ठीक होना। ठीक है, उतना ज़्यादा कैंसर से बचना। क्लियर है ना? ऑक्सीटोसिन काम क्या करता है? ऑक्सीटोसिन आफ्टर द प्रेगनेंसी जाके क्या करता है? यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन कराता है, तो जिससे क्या होता है? बच्चा जो पेट में रहता है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन कराता है, रिपल्सन कराता है, और इतना तेज कराता है कि जो फीमेल है लगभग 200 बोन्स के टूटने का दर्द का एहसास होता है। ठीक है ना? वैसोप्रेशन क्या कराता है? वैसोप्रेशन कलेक्टिंग डक्ट पे जाके काम करता है और वहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन कराता है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का। और जो ये कहानी रहती है, ये रहती है कंडीशनल। ये कैसी रहती है? कंडीशनल रहता है। वाटर का जो रीएब्जॉर्प्शन होता है वो होता है कंडीशनल। कैसा होता है? अरे ब्लैक हो गया। ये होता है कंडीशनल, कंडीशनल होता है। कैसा होता है बेटा लोग? कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है। इम्पेयरमेंट अफेक्टिंग सिंथेसिस और रिलीज ऑफ एडीएस कॉज डायबिटीज मेलाइटस। अगर यहाँ पर प्रॉपर तरीके से क्या नहीं होगा, एडीएस नहीं आएगा, तो एडीएस कॉज कर देगा क्या? डायबिटीज मेलाइटस। दो टाइप की डिसीज होती है, डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, तो डायबिटीज इंसिपिडस कॉजेज बाय द एडीएच। causes by the ADH.
ठीक है, इतना है समझ में। अब क्वेश्चन ये है कि विच हार्मोन रेगुलेट 24 आवर रिदमिक हार्मोन। देखो तो तुम्हारी बॉडी में एक ग्लैंड है, उसका नाम है पीनियल ग्लैंड, और पीनियल ग्लैंड क्या करती है, तुम्हारा उठना बैठना सब कुछ कंट्रोल करता है, ठीक है ना, उठना बैठना, और तो और आपको स्टिमुलेशन देता है किसी घबराहट के टाइम पे, ठीक है, ठीक है। ऐसा हार्मोन, ऐसी ग्लैंड जो बहुत सारी चीज़ों में भी क्या करती है, कंट्रोल करती है। जैसे मैं बोलूँ, एक ग्लैंड का नाम है, वो है पीनियल ग्लैंड, और पीनियल ग्लैंड क्या करती है कि मेलाटोनिन रिलीज़ करती है, मेलाटोनिन रिलीज़ करती है, जो मेटाबॉलिज्म को क्या करती है, मेटाबॉलिज्म के को क्या करती है, कंट्रोल बढ़ाती है। मेटाबॉलिज्म के साथ साथ डिफेंस मैकेनिज्म भी देती है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी को भी कंट्रोल करती है, पिगमेंटेशन के अगेंस्ट भी काम करती है, और 24 साइकिल रिदमिक भी काम करती है। 24 रिदमिक साइकिल काम करती है। 24 रिदमिक का मतलब उठना, सोना और जागना, सोते कब हो और जागते कितने टाइम हो, ये कंट्रोल कौन करता है, पीनियल ग्लैंड करती है, ठीक है ना। ये ग्लैंड कौन करती है, पीनियल ग्लैंड करती है, जो कि आपके ब्रेन में प्रेजेंट होती है। एनी डाउट, है ना, है ना। अब हमारे पास क्या है, थायराइड हार्मोन, थायराइड ग्लैंड है। ये थायराइड ग्लैंड क्या करती है कि फॉलिकुलर सेल्स है, ये थायराइड ग्लैंड क्या है, हमारी फॉलिकुलर सेल्स है, और यहाँ पर पैरा फॉलिकुलर सेल्स, दो टाइप के सेल्स मिलते हैं। जो फॉलिकुलर सेल्स रहती हैं वो रिलीज करती हैं क्या, दो तरह का हार्मोन, T3 ट्राईआइडोथायरोनिन और टेट्राआइडोथायरोनिन, और पैराकैसीन, पैरा फॉलिकुलर सेल्स जो होती हैं वो थायरोकैल्सिटोनिन क्या करती हैं, रिलीज करती हैं। अब इनके कुछ काम भी हैं, कुछ काम भी है, क्या काम है अभी बताऊंगा मैं आपको। कि जो T3 रहता है, T3 रहता है वो बहुत कम अमाउंट में निकलता है, और जो T4 रहता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में निकलता है। T3 क्या करता है, इस पैरा फॉलिकुलर थायराइड ग्लैंड से क्या करता है बेटा, बहुत कम निकलता है, लेस अमाउंट में निकलता है, और ये बहुत हाई अमाउंट में निकलता है, बहुत हाई अमाउंट में निकलता है। फिर भी जो फंक्शनिंग जो होती है, जो T3 जो होता है मोर अप्रोप्रिएट होता है, मोर इम्पोर्टेंट होता है एज कंपेरिजन टू T4। T4 की जगह पर T3 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। T3 का नाम क्या है, ट्राईआइडोथायरोक्सिन, और T4 का नाम क्या है, टेट्राआइडोथायरोक्सिन। T3 इज मोर इम्पोर्टेंट देन T4 बिकॉज T3 इज मोर एक्टिव, मोर एक्टिव, और ये लेस एक्टिव, इसलिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। पैराफॉलिकुलर सेल्स वही सेल नदी के पास जो प्रेजेंट होती हैं, छोटी बहुत होती हैं, उसको थायरोकैल्सिटोनिन बोलते हैं, थायरोकैल्सिटोनिन बोलते हैं, थायरोकैल्सिटोनिन बोलते हैं, थायरोकैल्सिटोनिन बोलते हैं, ठीक है। T4 tetrahydrothioresin hormone is known as thyroxine. T4 is known as thyroxine hormone. Disorder of thyroid hormone, हाइपोथायरॉयडिज्म, अगर मतलब क्या कि अगर थायरोक्सिन हार्मोन का जो सिक्रीशन है वो ठीक तुम्हारी, ठीक है। अब थायरोक्सिन थायरोक्सिन और थायराइड, इसको बनने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आयोडीन। क्या क्या चाहिए रहता है, आयोडीन। आयोडीन इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन को आयोडीन बहुत ज़्यादा नीड पड़ती है, ठीक है ना। अगर इस थायरोक्सिन हार्मोन की क्या हो जाए, डेफिशिएंसी, हाइपोसिक्रीशन हो जाए, तो ये कॉज करेगा गोइटर, मिक्सोइडिमा और क्रिटिनिज्म। अब ये क्रिटिनिज्म होता कब है, पहली बात तो ये, तो ये क्रिटिनिज्म होने का कारण क्या है कि जब कोई फीमेल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी क्या करती है कि आयोडीन कम लेती है, क्या करती है, आयोडीन
कम लेती है। तो इसकी कमी से क्या होता है कि थायरोक्सिन कम निकलता है। थायरोक्सिन कम निकलता है तो ग्रोथ कम होती है। ग्रोथ कम होती है तो फिर ये डिसीज़ कॉज होती है जिसका नाम क्या है, क्रिटिनिज्म। इसको स्टंटेड डिसीज़ भी बोलते हैं, ठीक है ना। और ये कब से होती है? जन्म से ही चालू होती है। ये कब से होती है बेटा? जन्म से ही चालू होती है, क्योंकि उस जब बच्चे का डेवलपमेंट मदर के वूम में हो रहा होता है उस समय पर अगर आयोडीन का अमाउंट कम होगा तो आयोडीन का अमाउंट कम होगा तो भाई ग्रोथ हार्मोन कम निकलेंगे। और अगर ये कम निकलेंगे थायरोक्सिन हार्मोन तो ये क्या होगा, किसी का डेवलपमेंट अच्छा नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो गाइटर होता है जिसको घेंगा रोग बोलते हैं। मिक्सोइडिमा जिसमें स्किन तुम्हारी रफेस हो जाती है। इतना आया समझ में। हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कॉज डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ ग्रोइंग बेबी लीडिंग टू स्टंटेड ग्रोथ। स्टंटेड ग्रोथ भी बोलते हैं, मैंने बताया जैसे आपको, ठीक है ना। मिक्सोइडिमा स्किन के कारण होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा रहता है क्रिटिनिज्म में, इसमें जो बच्चा रहता है बेसिकली क्या होता है बेटा कि आपको मैं क्या बोल सकता हूँ कि बच्चा गूंगा बहरा होता है, डीफ म्यूटिज्म, गूंगा बहरा होता है। कैसा होता है? गूंगा बहरा होता है। उसका आईक्यू लेवल जो रहता है वो कम होता है। उसका आईक्यू लेवल भी जो क्या रहता है वो कम होता है। एक ऊपर से जो एबनॉर्मल स्किन देखने को भी मिलती है जिसको हमने क्या बोला अभी, मिक्सोइडिमा बोला, ठीक है। अगर हाइपोथायरॉयडिज्म कॉज होता है तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का इरेगुलर भी होता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होती है? इरेगुलर हो जाती है। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल को कंट्रोल कौन करता है? थायरोक्सिन करता है या नहीं करता? करता है। अगर ये प्रॉपर अमाउंट में नहीं निकला आयोडीन थायरोक्सिन तो क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल ऑल्सो इफेक्टेड, क्लियर। इसके बाद ड्यू टू कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड or due to development of nodule of thyroid gland, the rate of synthesis and secretion of thyroid hormone is increased. The abnormal high level leading to condition hyperthyroid which is adversely affected the body physiology. क्या बोल रहे हैं कि अगर कैंसर हुआ, कैंसर डिमांड करता है भाई सेल को ग्रोथ करने का, तो क्या होता है कि बॉडी बहुत ज़्यादा डिमांड करने लगती है। इसको हम बोलते हैं क्या, हाइपरथायरॉयडिज्म। क्या बोलते हैं? हाइपरथायरॉयडिज्म। और हाइपरथायरॉयडिज्म से एक चीज़ होती है ग्रेव डिसीज़। और ग्रेव डिसीज़ में मतलब क्या, ऐसी डिसीज़ जिसमें क्या होता है, कोई पर्सन होता है, उस पर्सन की आई एकदम बड़ी बड़ी दिखाई देने लगती पड़ती हैं, एकदम बड़ी बड़ी दिखाई देने लगती है। इसको ग्रेव और एक्सॉप्थेल्मिक गोइटर बोलते हैं। इसको ग्रेव और एक्सॉप्थेल्मिक गोइटर बोलते हैं। इसको ग्रेव और एक्सॉप्थेल्मिक गोइटर बोलते हैं। इसके कारण आंखें बड़ी बड़ी दिखाई देने लगती हैं। एनी डाउट? ठीक है ना, आंखें बाहर आ जाती हैं। सिम्टम ऑफ ग्रेव डिसीज मतलब क्या, ये देखो इसमें प्रोटिट्यूशन ऑफ आई ऑफ बॉल, बाहर आ जाना। इंक्रीज ऑफ बीएमआर मतलब बॉडी में मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाता है। मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाता है तो तुम कितना भी खा लो, आपकी बॉडी में कोई भी एनर्जी स्टॉप नहीं होगी, कोई भी वेट क्या नहीं होगा, आपको स्टोर नहीं होगा। तो वेट लॉस आपका कंटिन्यूस चलता रहता है। फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन क्या क्या है? बीएमआर रेगुलेशन, आरबीसी प्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, इवन क्या मेंस्ट्रुएशन साइकिल कंट्रोल करता है। कंट्रोल ऑल्सो मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या करता है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल ऑल्सो कंट्रोल करता है, ठीक है। कोई दिक्कत? एक बार फिर से पढ़ लो। T3 T4 टेट्राहाइड्रो थायरोक्सिन बोलते हैं। T3 क्या, ट्राई आइडो हार्मोन, मोर एक्टिव, लेस अमाउंट में निकलता है। TCT जो पैराफॉलिकुलर सेल्स निकालती हैं। अभी मैं बताऊंगा क्या काम करती है थायरोकैल्सिटोनिन, ठीक है। इसका क्या काम है, उसका काम बेसिकली कैल्शियम से रिलेटेड होता है, तो वो बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। जो TCT है, TCT का काम क्या है? TCT का काम है बेटा ये फंक्शन ऑफ TCT थायरोकैल्सिटोनिन रेगुलेट द ब्लड कैल्शियम लेवल, हाइपो
कैल्शियमिक लेवल। हाइपो रेगुलेटरी ब्लड कैल्शियम लेवल्स, कैसे रेगुलेट करता है बताओ बोन में? ये बोन से कैल्शियम लेगा या छोड़ेगा, हाइपोकैल्शियमिक बोल रहे हैं, ठीक है ना। और इसके बाद पैराथायरॉयड हार्मोन लिखा है पीटीएच, जो रेगुलेट करती है ब्लड कैल्शियम लेवल हाइपर सिक्रेशन को। हाइपर सिक्रेशन कौन कंट्रोल कर रहा है? पैराथायरॉयड हार्मोन। और इसके अगेंस्ट कौन काम कर रहा है? कौन काम कर रहा है? थायरोकैल्सिटोनिन। तो पैराथायरॉयड हार्मोन और थायरोकैल्सिटोनिन बोथ आर वर्क अगेंस्ट एंटागोनिस्टिक। एक क्या कर रहा है? एक ब्लड में, बोन से ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ा रहा है, जिसको हमने हाइपर कैल्शियम बोला। एक क्या कर रहा है कि कैल्शियम लेवल को वापस से बोन में एब्जॉर्ब करा रहा है, जिसको हाइपोकैल्शियम बोला। हाइपोकैल्शियम कॉज बाय थायरोकैल्सिटोनिन और पैराथायरोकैल्सिटोनिन कॉजेज द hypercalcemic condition. Both are work antagonistic. Name of hormone secreted by thymus bone. थाइमस बोन एक ऐसी बोन है, ध्यान से सुनना, थाइमस बोन एक ऐसी बोन है जो हमें कहाँ मिलती है? मिलती है हमारे स्टर्नम के पास, बिहाइंड द स्टर्नम, बिटवीन द रिबकेज और लंग्स के पीछे, छोटी छोटी रहती है, ठीक है, वहाँ मिलती है। और ये क्या करती है? ड्यूरिंग दी जो थाइमस बोन है, ड्यूरिंग द इंक्रीजिंग ऑफ एज, डिक्रीजिंग द साइज ऑफ दिस बोन, ठीक है। मैंने क्या बोला बेटा? मैंने बोला कि जो थाइमस बोन है, ये जो थाइमस बोन है ये प्रेजेंट रहती बिटवीन दी लंग, ठीक है, बिहाइंड दी स्टर्नम और हार्ट के जस्ट पास। ये तुम्हारा हार्ट है, ठीक है, ये आपके लंग्स है, ये इन फ्रंट ऑफ हार्ट, और इसके ऊपर कवरिंग है आपका क्या? यहाँ पर प्रेजेंट है स्टर्नम। इस स्टर्नम के पीछे आपके पास प्रेजेंट है थाइमस बोन जो है इन फ्रंट ऑफ आयोटा, आयोटा के पास में है, और बिटवीन दी लंग है, बिटवीन दी लंग, बिहाइंड दी स्टर्नम एंड इन फ्रंट ऑफ हार्ट, आयोटा, इन फ्रंट ऑफ आयोटा। With the increasing of age, decreasing the size of thymus bone, ठीक है। थाइमस बोन क्या करती है? आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है। कैसे? तो थाइमोसिन क्या करता है कि टी लिम्फोसाइट सेल जो रहती है उसका मैच्योरेशन कराते हैं, और वो टी लिम्फोसाइट क्या करती है? किसी पर्सन को सेल मीडिएटेड और ह्यूमरल मेमोरी देती है। सेल मीडिएटेड मतलब सेल के लेवल पे सेल से आइडेंटिफाई करती है, और उस बैक्टीरिया और उस वायरस को किल करके उसके रिसेप्टर को अपने में एक टुकड़ा लगाकर, मतलब एपीसी बनाकर, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बनाकर रख लेती है, जिसको हम ह्यूमरल सेल बोलते हैं। वो सेल क्या करती? जैसे ही बैक्टीरिया आता है उसको आइडेंटिफाई करता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक को, उसके रिसेप्टर को बाइंड करता है, उसको किल कर देता है, ठीक है, इतना है समझ में, उसको किल कर देता है। तो थाइमोसिन रिलीजेस बाय थाइमस बोन प्रेजेंट बिटवीन दी लंग, behind the sternum, present ventral side and in front of aorta. Thymosin help in और maturation of T lymphocyte। अगर T lymphocyte से रिलेटेड है तो मैच्योरेशन में काम आएगा। मैच्योरेशन किसका?
तुम्हारी इम्यूनिटी बूस्टअप करेगा। इम्यूनिटी का मतलब वो कि ये तुम्हारे बॉडी में जितनी भी चीज़ें कमी हो रही हैं किसी बैक्टीरिया के अगेंस्ट, उस बैक्टीरिया को किल करेगा, वो भी सेल लेवल पे जाके, वो भी सेल लेवल पे जाके। ठीक है, देखो जरा इसमें क्या क्या लिखा है। सेल मीडिएटेड डिफरेंशिएट टी लिम्फोसाइट ह्यूमरल प्रोमोटिंग एंटीबॉडी प्रोडक्शन, मैंने बोला ना एपीसी। विच ग्लैंड इज डिजेनरेट इन ओल्ड एज, तो तुम्हारी थाइमोसिन जो आती है विथ इंक्रीजिंग द एज डिक्रीजिंग द साइज ऑफ थाइमस ग्लैंड। तभी हम क्या बोलते हैं, आज के समय में क्या होता है बच्चा, याद रखना कि जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बॉर्न बेबी होते हैं, आजकल पेरेंट उनको क्या करती है कि हर जगह से कवर कर देती है, उनके कपड़े, उनको मिट्टी से नहीं खेलने देती। ठीक है, तो आज के समय पे एक चीज़ देखने को ज़रूर मिलती है कि हर बच्चा कहीं ना कहीं एलर्जी से जूझता रहता है, कोई ना कोई एलर्जी से जूझता रहता है। अगर उसकी बॉडी बचपन में और एक एडल्ट एज तक क्या करेगी, इंटैक्ट करेगी, तो उसकी थाइमस बोन क्या करेगी, मेमोरी सेल बना के रख लेगी उस बैक्टीरिया वायरस के अगेंस्ट। ठीक है, तो जब उसका इन्फेक्शन होगा तो उसकी बॉडी क्या करेगी, उसके अगेंस्ट काम करेगी और उसको एलर्जी प्रॉब्लम नहीं होती। मेरी बहन है अनु, तो उसको क्या है, धूल से एलर्जी है, धूप से एलर्जी है, बाहर निकलती है उसको धूल से सर्दी हो जाती है, किसी और की को सर्दी है, ठीक है ना, उसके पास से वो निकल जाएगी तो उसको सर्दी हो जाती है। एक्चुअल में उसका रीजन यही है कि थाइमस वोन क्या का इंफेक्शन बचपन में ऐसे बैक्टीरिया के कारण, बैक्टीरिया से नहीं हुआ जो अभी क्या करते हैं, एनवायरनमेंट में रहते हैं और उस पर्सन को क्या करते हैं, डिसीज कॉज करते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत, इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ठीक है बच्चों लोग, इतना आया समझ में। ठीक है, अब पैंक्रियास, पैंक्रियास प्रेजेंट कहाँ होता है, कोई बता सकता है? ये तुम्हारा क्या, ड्यूडनम, ड्यूडनम के इधर पे क्या होता है आपका, पैंक्रियास होता है। पैंक्रियास लगाता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर में 97% क्या होता है, एक्सोक्राइन फंक्शन होता है, और 1 to 3% क्या होता है, एंडोक्राइन फंक्शन होता है। 1 to 2% एंडोक्राइन फंक्शन होता है। इसमें तुम्हारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्या मिलती हैं, सेल्स मिलती हैं, डिफरेंट सेल्स मिलती हैं, अल्फा बीटा गेमा, गैमा एंड डेल्टा, ये 4 सेल्स मिलती है, अल्फा बीटा डेल्टा एंड गैमा। ठीक है ना, ठीक, ये 4 टाइप की सेल्स मिलती हैं। एक्सोक्राइन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये प्रेजेंट होता है कहाँ पर, आपका ड्यूडनम में। ड्यूडनम में ओपन होती है एक इसकी ओपनिंग, इस ओपनिंग को बोलते हैं एम्पुला, क्या बोलते हैं, एम्पुला। और इसमें कुछ जो 97% पार्ट है इसको बोलते हैं एसिनाई सेल, एसिनाई, ACNY। ठीक है, अरे यार ये क्या हो रहा है, एसिनाई सेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, एसिनाई सेल बोलते हैं, ACNIY, एसिनाई सेल होती हैं जिसका कंटेंट 98 to 99% होता है। और एंडोक्राइन सेल होती हैं, ये होती हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, इसमें 2 टाइप की सेल होती हैं जिसका नंबर कितना होता है, 1 से 2 मिलियंस, मतलब 10 से 20 लाख इसका क्या होता है, नंबर होता है। 10 से 20 लाख क्या होता है, इसका नंबर होता है बेटा। और इसमें अल्फ़ा सेल्स होती हैं और बीटा सेल्स होती हैं। अल्फ़ा सेल्स क्या करती हैं कि ग्लूकागोन का सिक्रेशन करती हैं, और बीटा सेल क्या करती हैं, इंसुलिन का सिक्रेशन करती हैं। इंसुलिन का काम क्या है, इंसुलिन का काम क्या है, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है। और ग्लूकागोन क्या करता है,
हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है। मतलब यहाँ पर ग्लूकागॉन क्या करता है कि तुम्हारे ब्लड में क्या करता है कि जो ग्लूकोज लेवल होता है उसका लेवल क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। ग्लूकोज का लेवल क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। और जो इंसुलिन होता है उसका काम क्या है, ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज कर देता है। ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है, डिक्रीज करता है। ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है, डिक्रीज करता है। डाउट, ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है, डिक्रीज करता है। ठीक, इसके पास हमारे पास क्या है, एड्रिनल ग्लैंड है। एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट अपर पार्ट ऑफ किडनी, और ये पेयर में होती है। अपर पार्ट प्रेजेंट होती है और पेयर में होती है। ठीक है ना, पेयर में होती हैं। और इसके पास 3 पार्ट होते हैं बेसिकली। ट्रायंगल होती है ऐसे कुछ, ये ट्रायंगल होती है, ट्रायंगल शेप में। तीनों का काम अलग अलग है। तीनों का काम क्या है, अलग अलग है। जैसे तुम्हारे एनसीईआरटी में लिखा है, जो बीच वाला पार्ट होता है वो होता है एड्रिनल मेडुला, और जो बाहर वाला पार्ट होता है वो होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स। बीच वाला पार्ट क्या है, एड्रिनल मेडुला, और ये वाला पार्ट जो रहता है एड्रिनल मेडुला, और ये बाहर वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम एड्रिनल कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स बोलते हैं। कॉर्टेक्स का जो सिक्रीशन होता है टोटल वो 80 to 90% होता है। 80 to 90% होता है। कितने परसेंट बेटा, 80 to 90% होता है। कितने परसेंट होता है, 80 to 90% शोर करता है। और इसका जो ओरिजिन होता है मेसोडर्मल ओरिजिन होता है। मेडुला क्या करता है, 10 to 20% शेयर करता है, और इसका ओरिजिन जो होता है वो टोडर्मल होता है। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स के 3 पार्ट होते हैं, जैसे मैंने इसलिए 3 बताया, 3 लेयर बनाई। एक होता है जोना ग्लोमेरुलसा, एक होता है जोना फेसिकुलेटा, और एक जो होता है जोना रेटिकुलरिस। जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस। जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस। जोना ग्लोमेरुलस जो रिलीज करता है मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, कॉर्टिकल्स रिलीज करता है, कॉर्टिकॉइड्स रिलीज करता है। फेसिकुलेटा जो रिलीज करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज करता है। और जोना रेटिकुलस जो रहती है गोनेटोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज करती है। देखो, जोना ग्लोमेरुलस क्या रिलीज कर रही है, मिनरल कॉर्टिकल, मिनरल्स वाला। और जोना रेटिकुलस क्या कर रही है, गोनेटोकॉर्टिकॉइड्स, जो सेकेंडरी सेक्सुअल मतलब तुम्हारे मेल और फीमेल में कैरेक्टर देती है। समझ में आया कुछ। तो किडनी कुछ हिसाब से क्या करती है, गोनेडोट्रोपिन भी रिलीज करती है। ठीक है, हमारे पास एड्रिनल कॉर्टेक्स के कितने पार्ट है, 3। जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस। जोना ग्लोमेरुलोसा मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, जोना फेसिकुलेटा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और जोना रेटिकुलरिस गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, तो सॉल्ट का मेंटेनिंग कौन करेगा, सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन जो है एल्डोस्टेरोन है। अब एल्डोस्टेरोन से क्या समझ रहे हो, एल्डोस्टेरोन रिलीजेस बाय, ठीक है, एल्डोस्टेरोन इज द टाइप ऑफ mineralocorticoids which is responsible for the maintain of water and electrolyte both। ये क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं किसको, वाटर को एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को। क्या करते हैं ये, कंट्रोल करते, मेंटेन करते हैं। क्या करते हैं ये, मेंटेन करते हैं। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रोलाइट को क्या करते हैं बेटा, मेंटेन करते हैं। इतना आए समझ में। क्या बोला मैंने बोला कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, एल्डोस्टेरोन आल्सो आर मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, और मेंटेन दी वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या मेंटेन करते हैं बेटा, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स मेंटेन करते हैं। क्या करते हैं, वाटर एंड
मेंटेन करता है। कौन करता है? एल्डोस्टेरोन भी करता है और मिनरलोकॉर्टिकॉइड करता है। एल्डोस्टेरोन इज अ पार्ट ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या होते हैं? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स वो होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में काम आता क्या? अरे हाँ बोलो। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या होते हैं जो काम आते हैं किस में? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स किस में काम आते हैं? ग्लूकोज और ग्लूकोज नहीं, बेसिकली क्या बोलो, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में क्या आते हैं? काम आते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। किस में मेंटेन करते हैं? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करते हैं। एंड गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स जो होते हैं उनका काम क्या है? गोनेड्स का कुछ कंट्रोल करते हैं क्या गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स? हाँ अरे बोलो। हाँ गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स बेसिकली क्या है हमारे पास? आपके हार्मोन्स जो टेस्टोस्टेरोन, ये सारी चीज़ें हैं जो फीमेल को मेल के फंक्शन दिखाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल जो है वो लाइफ सेविंग हार्मोन है। कॉर्टिसोल क्या है? जो लाइफ सेविंग हार्मोन है। कॉर्टिसोल क्या है हमारे पास बेटा? लाइफ सेविंग हार्मोन। लाइफ सेविंग हार्मोन कौन है हमारे पास? कॉर्टिसोल है। सो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन कराता है। मेजरली अगर मैं इसका एक एग्जांपल बोलूँ तो वो एग्जांपल है हमारे पास, जिसका एग्जांपल क्या है? कॉर्टिसोल है। कॉर्टिसोल इज द मेन एग्जांपल ऑफ लाइफ सेविंग हार्मोन बिकॉज इट इज मेंटेनिंग दी क्या रिएक्शंस। लाइक अगर मैं बोलूँ आपको, ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या करता है? ग्लूकोज का बनाना, कहाँ से बनाना? नॉन मोइटी कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, न्यूजेनेसिस मतलब नॉन मोइटी। जैसे मैं बोलूँ क्या कि लिपिड को लिपोलाइसिस, लिपिड को तोड़ना, ठीक है, उसके बाद प्रोटीन को तोड़ना, प्रोटीन को भी तोड़ता है, ठीक है ना, और ऊपर से आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है, लिपिड को तोड़ता है, प्रोटीलाइटिक करता, और क्या करता है कि किसी सेल से, है ना, किसी सेल को इनहिबिट करता है ग्लूकोज का लेवल, नहीं किसी सेल को हमेशा मना करता है अमीनो एसिड का लेवल। किसी सेल को क्या करता है कि अमीनो एसिड को रोकता है अपटेकन के लिए, ठीक है ना। कैसे? कि लाइफ सेविंग कब बनता है? जब ये क्या करता है, लाइफ सेविंग कब करता है कि ये काम करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब नॉन मोइटी कार्बोहाइड्रेट से क्या बनाना? ग्लूकोज का बनाना। नॉन मोइटी हाइड्रोकार्बोहाइड्रेट कौन कौन से हमारे पास? वो है हमारे पास बेटा, लाइक लिपिड है और प्रोटीन है। तो लिपोलाइसिस करवाता है, क्या कराएगा? लिपोलाइसिस कराएगा, लिपोलाइसिस कराएगा, और प्रोटीन का क्या? प्रोटीन का डिग्रेडेशन भी कराएगा। प्रोटीन से ही क्या बनाएगा? तुम्हारा ग्लूकोज बनाएगा, और प्रोटीन को किसी सेल में यूज करने से भी रोकेगा, ठीक है, अपटेक से भी रोकेगा। अब हमारे पास क्या एक हार्मोन है, हार्मोन जो एड्रिनल मेडुला से निकलता है, जिसका नाम है कैटेकोलामाइन। कैटेकोलामाइन इज कंप्राइजेस बोथ एड्रिनल और नॉन एड्रिनल। ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट वर्क नहीं करते, मींस एंटागोनिस्टिक नहीं होते, ठीक है ना। ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट वर्क नहीं करते, मींस क्या? एंटागोनिस्टिक नहीं होते, ठीक है ना, एंटागोनिस्टिक नहीं होते। जैसे मैंने तुम लोग को कॉर्टिसोल ऑलरेडी बता चुका हूँ, कॉर्टिसोल इज द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, इट इज मेनली वर्क एज क्या? इम्यूनो सप्रेसेंट, जो कि निकलता है किससे? जोना फेसिकुलर से निकलता है। और ये क्या है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, और इसका एग्जांपल कॉर्टिसोल है। कॉर्टिसोल इज द इम्यूनो सप्रेसेंट। इसके साथ साथ एक और हमने पढ़ा था साइक्लोस्पोरिन ए, कल मैंने बता चुका हूँ ऑलरेडी। हार्मोन ऑफ एड्रिनल मेडुला
जो कि एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन है, जिसका हम दोनों का नाम क्या बोलते हैं, कैटाकोलामाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कैटाकोलामाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैटाकोलामाइन बोलते हैं। ये कैटाकोलामाइन अगर मैं बोलूँ एक तौर पे तो इमरजेंसी हार्मोन है। कैसे है ये, इमरजेंसी हार्मोन है, जिसको हम बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। कैसे हार्मोन है बेटा ये, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन, ये कैसे हार्मोन है, फाइट, पहली बात तो इमरजेंसी हार्मोन है, इमरजेंसी हार्मोन है। दूसरा काम क्या है, ये फाइट एंड फ्लाइट। ये क्या करते हैं कि बॉडी में तुरंत एक्टिविटी निकलना चालू होते हैं। जैसे मैं अगर बोलूँ, अगर तुम्हारे पीछे एक पागल कुत्ते को दौड़ा दिया जाए तो तुम क्या करोगे, वहाँ से तुरंत भागना चालू करोगे। पर भागने से पहले क्या होता है कि तुम्हारी आंखें, तुम्हारा आंख में क्या होता है, प्यूपिल के कतरे डायलेट करती है। प्यूपिल डायलेट करती है, तुम जोर जोर से देखते हो कुछ क्या हो रहा है, और तुम दौड़ते हो, फिर वहाँ से भागना चालू करते हो। वहाँ से भागना चालू करते हो, जब तक वो कुत्ता पीछे लगा रहेगा तब तक तुम भागते रहोगे, भागते रहोगे। अगर तुम भागते रहोगे, तुम्हारी बॉडी में क्या BMR बढ़ा देगा, ब्लड मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ाएगा, तुम्हारी हार्ट रेट को बढ़ाएगा, तुम्हारे पल्सेशन हार्ट बीट को बढ़ाएगा, सब चीज़ को क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, हार्ट रेट कॉन्ट्रैक्शन और रेट ऑफ रेस्पिरेशन को भी बढ़ा देगा, ठीक है ना। इवन क्या करेगा, लिपिड का ब्रेक डाउन कराएगा और प्रोटीन का भी क्या कराएगा, ब्रेक डाउन कराएगा। मीन्स ग्लूकोनियोजेनेसिस कराएगा, मीन्स क्या कराएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस कराएगा। क्या कराएगा, मीन्स क्या कराएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस कराएगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब क्या, कि बॉडी में आपकी ग्लूकोज जरूरत रहेगी, तो नॉन मोएटिक कार्बोहाइड्रेट से ये कार्बोहाइड्रेट फॉर्म करेगा और ग्लूकोज फॉर्म करेगा, ठीक है ना। ये बेसिकली क्या काम करेगा, लिपिड को ब्रेक कराएगा, लिपिड का ब्रेकिंग, और आपको प्रोटीन का क्या कराएगा, प्रोटीन ब्रेकिंग ऑल्सो कराएगा, ये प्रोटीन का ब्रेकिंग ऑल्सो कराएगा, ठीक है ना। इसीलिए इसको फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन बोलते हैं। तो फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन इज एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन दोनों बोलते हैं। ये देखो इसने क्वेश्चन बनाया हुआ है। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, ये ग्लूकोज एंड कीटोन बॉडीज इन यूरिन इंडिकेटिव और डायबिटीज मेलाइटिस, जिसको मैंने कल बताया था, ग्लूकोसूरिया एंड कीटोनूरिया, ग्लूकोसूरिया एंड कीटोनूरिया, ठीक है ना, रीनल फंक्शन, ठीक है। तुम्हारा हार्ट भी एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है आर्ट्रियोनेट्रियल फैक्टर। आर्ट्रियल नेट्रियो फैक्टर सिक्रीटेड द हार्ट साइड वॉल ऑफ हार्ट, क्या करती है, ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन काम करती है। द फंक्शन ऑफ डिक्रीज द BP, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल को डायलेट करती है, ठीक है ना। कैसे वो फंक्शन करती है और ब्लड प्रेशर को कम करती है। कौन कराता है, ये ANF कराता है। ANF कहाँ रिलीज होता है, साइड वॉल ऑफ हार्ट, आर्ट्रियल की साइड वॉल पर रहता है, और ANF रिलीज कराता है, आर्ट्रियल न्यूट्रियल फैक्टर, ठीक है ना। इरिथ्रोपोइटिन इज रिलीजेस बाय द किडनी एंड विच इज हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ RBC। Erythropoietin is secreted by kidney and help in formation of RBC। अगर RBC की बात करूँ तो RBC के फॉर्मेशन के लिए कॉर्टिसोल ऑल्सो क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है RBC प्रोडक्शन के लिए। अगर मैं बोलूँ कॉर्टिसोल इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन RBC प्रोडक्शन के लिए, तो यस इट इज़ ट्रू। और तुम्हारा क्या, erythropoietin which is releases by kidney, it is also involved in RBC production। कौन कौन, अगर मैं यहाँ लिखूँ तो आपके पास दो चीज़ है, क्या क्या, किडनी और तुम्हारे पास कॉर्टिसोल, दोनों का काम क्या है, किडनी, कॉर्टिसोल एंड इरिथ्रोपोइटिन। एक किडनी हार्मोन है, एक एड्रिनल हार्मोन है, और जो कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है। इस दोनों का काम क्या है, RBC प्रोडक्शन में हेल्प करना, RBC प्रोडक्शन में हेल्प करना।
आरबीसी प्रोडक्शन में क्या करना बेटा, हेल्प करना। आरबीसी प्रोडक्शन में क्या करना, हेल्प करना। कोई दिक्कत इसमें किसी को, ठीक है ना, कोई इशू है ना। अब हमारे पास क्या होते हैं कि हार्मोन होते हैं, ठीक है ना, वो ऑर्गन नहीं है, वो ऑर्गन ग्लैंड नहीं है, फिर भी हार्मोन रिलीज करती है, ठीक है। मैंने तुम्हें बताया था जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो कि यहाँ इसने लिख दिया फाइनली। गैस्ट्रिक सिक्रीशन, ये देखो हमारे पास गैस्ट्रिन सिक्रीटिन कोलिसिस्टोकाइनिन गैस्ट्रिक इनहिबिशन हार्मोन पेप्टाइड जीआईपी, ये की 4 पेप्टाइड हार्मोन होता है। फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिन, इससे क्वेश्चन आया हुआ है, इसको स्टार मार्क करना, हमेशा याद रखना कि गैस्ट्रिन क्या करता है, स्टिमुलेट एचसीएल एंड पेप्सिनोजन सिक्रीशन। गैस्ट्रिन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है किसको, एचसीएल और पेप्सिनोजन को, एचसीएल एंड पेप्सिनोजन को। सिक्रीटिन का काम क्या है, सिक्रीटिन स्टिमुलेट दी सिक्रीशन ऑफ H2O एंड बाइकार्बोनेट फ्रॉम पेंक्रियास, पेंक्रियास से सिक्रीटिन को बाहर निकालता है और कंट्रोल करता है। हमारे जो पेप्सिनोजन निकलता है किसमें, किससे निकलता है पेप्सिनोजन, बताओ जरा। पेप्सिनोजन को डीएक्टिवेट करता है क्या, HCl को डीएक्टिवेट करता है, जो कि रिलीज होता है पेट से ऑक्जेंटिक सेल के द्वारा, ठीक है। सिक्रीटिन क्या करता है, H2O और बाइकार्बोनेट को रिलीज कराता है ड्यूडेनम में बेसिकली, तो ठीक है, कहाँ पर बेटा, ड्यूडेनम में। कहाँ रिलीज कराता है, ड्यूडेनम में। और इसका काम क्या है, न्यूट्रलाइजिंग दी HCl और पेप्सिनोजन के फंक्शन, ठीक है। कोलिसिस्टोकाइनिन एक्ट ऑन गॉल ब्लैडर एंड पेंक्रियास बोथ, और उन दोनों को क्या करती है, कंट्रोल करती है। सीसी के कोलिसिस्टोकाइनिन गॉल ब्लैडर और पेंक्रियास, गॉल ब्लैडर पे काम करेगी तो बाइल जूस निकल पाएगी, और पेंक्रियास पे काम करेगी तो आपका क्या निकल पाएगी बेटा, H2O और HCO3 निकल पाती है। गॉल ब्लैडर पे काम करेगी, गॉल ब्लैडर प्रेजेंट इन लीवर, और लीवर से क्या निकल पाएगी, ये बाइल जूस। और पेंक्रियास पे जाके काम करवाएगी, किस पे, पेंक्रियास पे, तो क्या निकालेगी, H2O और HCO3, ठीक है ना। और गैस्ट्रिन और गैस्ट्रिक जीआईपी इनहिबिट दी गैस्ट्रिक सिक्रीशन ऑफ मोटिलिटी, इनहिबिट गैस्ट्रिक सिक्रीशन, जितना भी गैस्ट्रिक सिक्रीशन रहता है उसको क्या करता है, रोकता है, ठीक है ना। जीआईपी गैस्ट्रो, इसका फुल फॉर्म क्या है, गैस्ट्रिक इनहिबिशन पेप्टाइड। गैस्ट्रिक इनहिबिशन पेप्टाइड बेसिकली जाके जितना भी सिक्रीशन होता है सबको क्या करता है, रोकता है। अब हमारा जो हार्मोन होता है मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एस्ट्रोजन नेचर, अमीनो एसिड नेचर, प्रोटीन नेचर सभी टाइप का होता है, ठीक है। और ये नेचर होने के कारण ये क्या करता है कि प्रोटीन के मेम्ब्रेन लेवल पे काम करता है और प्रोटीन के जीनोम लेवल पे काम करता है। अगर स्टेरॉयडल नेचर का है तो ये लिपिड नेचर का है। किस नेचर का है बेटा, लिपिड नेचर का है। और लिपिड नेचर का है तो ये समझ लो लाइक डिजॉल्व, लाइक काम करेगा, ये वर्क करेंगे कहाँ पर जाके, सारे के सारे कहाँ जाके काम करेंगे, मेम्ब्रेन के अंदर। मेम्ब्रेन के अंदर चले जाएंगे मतलब क्या, जीनोम लेवल पे जाके काम करेंगे। कौन कौन से हार्मोन है, कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्राडियोल और प्रोजेस्टेरोन, ये सारे के सारे किडनी के ऊपर से निकल रहे हैं। और तुम्हारा ये हार्मोन कहाँ बनता है, टेस्टिस में बनता है, ओवरी में बनता है। टेस्टिस एंड ओवरी बोथ आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। कॉर्टिसोल्स इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इम्यूनोसप्रेसेंट, आल्सो वर्क एज आरबीसी प्रोडक्शन। इरिथ्रोपोइटिन आल्सो हेल्प इन, जिसमें आरबीसी प्रोडक्शन में कोई दिक्कत नहीं बेटा। अमीनो एसिड डेरिवेटिव हमारे पास एडेनिलीन दो टाइप के, एडेनिल और नॉन एडेनिल दोनों को कैटेकोलिन बोलते हैं। एक और हमारे पास आइडोथायरोनिन है जिसको थायरोक्सिन हार्मोन बोलते हैं, थायराइड हार्मोन बोलते हैं, आइडोथायरोनिन्स थायराइड हार्मोन्स। और प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पिट्यूटरी हार्मोन और हाइपोथैलेमिक हार्मोन। देखो थायरोक्सिन जो रहता है वो थायरोक्सिन अमीनो एसिड लेवल का काम, अमीनो एसिड डेरिवेटिव है, ठीक है। थायरोक्सिन जो है वो क्या है, अमीनो एसिड डेरिवेटिव है थायरोक्सिन, क्योंकि वो किससे बना है, टायरोसिन से बना होता है। वो किससे बना होता है बेटा, टायरोसिन से। थायरोक्सिन जो बना होता है वो टायरोसिन से बना होता है। टायरोसिन अमीनो एसिड से थायरोक्सिन बना होता है, याद रखना।
जो एड्रेनलिन है, और एक और मैंने क्या बताया आपको जस्ट अभी थोड़ी देर पहले, थायरॉक्सिन, वो बना रहता है टायरोसिन अमीनो एसिड से। टायरोसिन किस अमीनो एसिड से बना होता है बेटा? वो किससे बना रहता है? वो टायरोसिन अमीनो एसिड से बना होता है। किससे? टायरोसिन अमीनो एसिड। तो थायरोक्सिन इज अमीनो एसिड डेरिवेटिव, ठीक है। आइडोथायरोनिन थायराइड हार्मोन होते हैं, ठीक है। और तुम्हारा प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड वाले होते हैं, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पिट्यूटरी हार्मोन, जितने भी एंटीट्री वाले होते हैं सारे के सारे, हाइपोथैलेमिक हार्मोन ऑल्सो, ठीक है ना। पिट्यूटरी हार्मोन कितने हैं? 7, और हाइपोथैलेमिक हार्मोन कितने हैं? 2, ठीक है। हार्मोन इंटरेक्ट विथ मेम्ब्रेन रिसेप्टर, मैंने बताया कि मेम्ब्रेन के अंदर काम करते हैं और मेम्ब्रेन के बाहर। एक होते हैं लिपिड सॉल्युबल होते हैं, एक होते हैं वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल होंगे तो मेम्ब्रेन लेवल पे काम करेंगे, और लिपिड सॉल्युबल होंगे तो वो जीनोम लेवल पे काम करेंगे। जीनोम लेवल पे काम करने वाले सारे के सारे कहाँ काम करेंगे बेटा? कहाँ काम करेंगे? सारे के सारे जीनोम लेवल पे जो जाएंगे वो कौन से रहेंगे? वो लिपिड वाले रहेंगे, लाइक डिजॉल्व लाइक, वो जीनोम इंटरनल मतलब न्यूक्लियस लेवल पे काम करेंगे, ठीक है ना, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अरे बोलो। और जो लिपिड इंसॉल्युबल रहेंगे मतलब वाटर डिजॉल्व रहेंगे, वो मेम्ब्रेन लेवल पे काम करेंगे। अगर मेम्ब्रेन लेवल पे काम करेंगे तो इनको फंक्शनिंग के लिए तुम्हें सेकेंडरी मैसेंजर की ज़रूरत पड़ती है, सेकेंडरी मैसेंजर की ज़रूरत पड़ती है। तो हार्मोन जो रहते हैं, हार्मोन जो रहते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक लिपिड सॉल्युबल होता है और एक वाटर सॉल्युबल होता है। एक लिपिड सॉल्युबल होता है और एक वाटर सॉल्युबल होता है। अगर लिपिड सॉल्युबल है तो वो काम करेगा इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर, मेम्ब्रेन के अंदर जाके काम करेगा, जो कि जीनोम लेवल पे काम करता है। तो इसको कोई भी तरह का सेकेंडरी मैसेंजर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारे पास जो सारे के सारे स्टेरॉयडल हार्मोन होते हैं, लाइक अगर मैं बोलूँ, क्या बोल सकते हो? स्टेरॉयडल हार्मोन, कॉर्टिसोल्स, टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोल और प्रोजेस्टेरोन, ये सारे के सारे हार्मोन कौन से होते हैं? आपके जीनोम लेवल पे आते हैं। किस लेवल पे काम करते हैं? जीनोम लेवल पे काम करते हैं। एक कॉर्टिसोल जो होता है वो कुशिंग सिंड्रोम डिसीज कॉज करता है। कुशिंग सिंड्रोम डिसीज कॉज करने वाला हार्मोन क्या है आपके पास? कॉर्टिसोल है। कौन है? कॉर्टिसोल क्या है? कुशिंग सिंड्रोम डिसीज कॉज करता है, ठीक है ना। अगर मेम्ब्रेन लेवल पे काम कर रहे हैं तो उसको रिसेप्टर की ज़रूरत पड़ेगी। रिसेप्टर की ज़रूरत पड़ेगी मतलब क्या? उसको सेकेंडरी रिसेप्टर की ज़रूरत पड़ेगी। वो क्या करते हैं कि मेम्ब्रेन पे काम करते हैं और सेकेंडरी मैसेंजर को एक्टिवेट करते हैं। वो सेकेंडरी मैसेंजर जाके फिर काम करता है, एक्ट करता है। और जो हमारे पास एक तीन है, AMP मोनोसाइक्लिक, ठीक है ना, कैल्शियम और इनोसिटोल फास्फेट, इनोसिटोल ट्राइफास्फेट IP3, ये तीनों के साइक्लिक AMP, कैल्शियम एंड इनोसिटोल फास्फेट, ये तीनों के तीनों क्या करते हैं? सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करते हैं। प्रोटीन हार्मोन है, अमीनो एसिड डेरिवेटिव है, और आइडोथायरोनिन है। ये भी तुम्हारे कैसे काम करेंगे? सारे के सारे जाके बेटा मेम्ब्रेन लेवल पे, नॉट जीनोम लेवल पे। मतलब इधर पर HR कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ये क्या बनाएंगे? HR कॉम्प्लेक्स। क्या बनाएंगे ये बेटा? यहाँ पर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। और फिर ये क्या करेंगे? एक्टिवेट करेंगे इसको। एक्टिवेट करने के बाद ये सेकेंडरी मैसेंजर प्रोवाइड कराएंगे, और सेकेंडरी मैसेंजर जो रहेंगे फिर बाद में जाके इंटरसेल्युलर लेवल पे काम करेंगे। सेकेंडरी मैसेंजर क्या क्या है इसके पास? साइक्लिक AMP है, कैल्शियम है, और IP3 है। ये तीनों क्या करते हैं? काम करते हैं सेकेंडरी मैसेंजर की तरह, ठीक है ना। इसके बाद एंटर द सेल, सो नो नीड जनरेट सेकेंडरी मैसेंजर। स्टेरॉयडल हार्मोन, स्टेरॉयडल हार्मोन वो हार्मोन जो होते हैं स्टेरॉयडल की तरह काम करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, है ना। और फाइनली तुम्हारा क्या होता है? कंप्लीट होता है। मैंने तुम्हें क्या बताया? एक कॉर्टिसोल बताया। कॉर्टिसोल से होती है एक डिसीज, उस डिसीज का नाम क्या है? कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम,
तो हमने 4-5 डिसीज़ पढ़ी अलग अलग। वो डिसीज़ कौन कौन सी है देखो ज़रा। हमने पढ़ा क्या, जाइजेंटिज्म पढ़ा, हमने एक्रोमेगेली पढ़ा, हमने क्रिटिनिज्म पढ़ा, हमने ग्रेव डिसीज़ पढ़ा, हमने एक और चीज़ कुशिंग सिंड्रोम पढ़ा, ठीक है। इंसुलिन जो होता है वो भी डिसीज़ कॉज करता है, और तुम्हारे पास जो बेसिकली वो डिसीज़ होती है डायबिटीज़, मेलाइटस कॉज होती है ना। और एडीएच जो डिसीज़ कॉज करता है वो करता है क्या, इंसिपिडस डायबिटीज़ इंसिपिडस, जो बहुत रेयर डिसीज़ होती है, ठीक है ना। चलो, और क्या है, एक्सॉक्थेल्मिक गोइटर, ये पढ़ा हमने। और हमने क्या पढ़ा, गोइटर पढ़ा, सिंपल गोइटर। हमने पढ़ा मिक्सोइडिमा, मिक्सोइडिमा। ये सारी डिसीज़ क्या करोगे आप, याद कर लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू सो मच। एक और चीज़ याद रखो कि ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, डायविटोजेनिक इफेक्ट देता है। क्या करता है, डायविटोजेनिक इफेक्ट कौन करता है, ग्रोथ हार्मोन देता है। ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, डायविटोजेनिक इफेक्ट देता है, ठीक है ना। डायविटोजेनिक इफेक्ट क्या मतलब, डायविटोजेनिक इफेक्ट का मतलब होता है आपका कि दो चीजें कंट्रोल करना, इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल, लिसन नॉट, हाँ, और कंट्रोल द फैट मोलिज्म, मतलब मोर देन वन फंक्शन काम करना, दैट इज कॉल्ड डायबिटोजेनिक इफेक्ट विच इज रिस्पॉन्सिबल, विच इज कंट्रोल बाय द ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। अब जो भी हो और जैसा भी है, जितना बताया वैसे ही कर लेना, आपका नीट का पेपर निकल जाएगा आराम से, ठीक है ना। ठीक है बेटा, है ना। ओके, थैंक यू सो मच।